हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शक्ति इस बात में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनको लेकर के हम ये रीडिंग करने वाले हैं। जल्दी से आप उन्हें याद कर लो। जो भी पर्सन है आपके उनको याद कर लीजिए एंड इस कार्ड्स पे फोकस बनाए रखें अपना, ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जीज से कनेक्ट कर पाए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितनी करती हैं आपको उतनी ही लेनी है, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। ओके, पॉजिटिव रहिएगा। द हर्मिट का कार्ड, वो सॉरी, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। द टावर, 5 ऑफ wands, स्ट्रेंथ, जजमेंट, एम्प्रेस, 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ wands। ओके, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हों जो बहुत टाइम से इस कनेक्शन में हैं एंड ये कनेक्शन आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना हो। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों को इस कनेक्शन में रहते हुए एंड राइट नाउ अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में देख लिया है, सफ़र कर लिया है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने शायद आपको बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो इस कनेक्शन से। बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं आपको इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से, जिसकी वजह से अभी ना आप एकदम एम्प्रेस के पर्सनैलिटी आपकी हो गई है बिल्कुल, कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। अच्छा, ये कनेक्शन की स्टार्टिंग कैसी रही होगी? मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जैसे आपको मिला होगा तो उसके बाद में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होगी। पहले तो आपने शायद विश वगैरह की होगी, तो बहुत पॉजिटिव रहते होंगे कि आपको यही पार्टनर चाहिए या उनसे कमिटमेंट चाहिए, या अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं तो आप ये चाहते थे कि वो अपनी तरफ से आकर के आपसे फीलिंग शेयर करें, या इस कनेक्शन जो आपका कनेक्शन है ये एक लेवल और आगे बढ़ जाए। तो ये सब आपकी फीलिंग्स रही होंगी स्टार्टिंग में इस कनेक्शन में। एंड देन उसके बाद में क्या हुआ होगा, इस कनेक्शन में हो सकता है आप लोगों की अचानक से ही आप लोग सेपरेट हो गए एंड सेपरेशन हो गया आप दोनों के बीच में। हो सकता है थोड़ा बहुत ईगो हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे से बातें शेयर नहीं की एंड अचानक से ही चीज़ें बिखर गई। शायद आप अपनी बातों को समझा नहीं पाए एंड अपने मतलब जो आपके पार्टनर है वो अपनी बात नहीं रख पाए, जिसकी वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और आप दोनों के बीच में राइट नाउ अभी सेपरेशन चल रहा है। टोटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेट हो। लेकिन हाँ, ये है आपके माइंड में कि अभी आप इतना हील हो चुके हो कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ है नहीं, लेकिन हाँ, कभी कदार आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को लेकर के सोचने लग जाते होगे। अभी भी आपके मन में ये है कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। इस कनेक्शन मतलब जब अगर ये आता है तो ये कनेक्शन स्टेबल तरीके से आपको चाहिए कि हाँ, अगर कुछ आगे फ्यूचर में सॉलिड है इस कनेक्शन में तो ठीक है, स्टेबल रहेगा ये कनेक्शन। आपके पार्टनर वैसे नहीं रहेंगे जैसे पास्ट में थे, आपको समझेंगे एंड इस कनेक्शन को समझेंगे तो आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो। अदरवाइज़ अभी आपका ये मूड हो गया है कि आप अपने में ही खुश हो एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है एंड अभी आप हो सकता है कि इतनी पावर आप धीरे धीरे लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो कि इनके बिना आप रह सको अपने लाइफ में। हाँ, कोशिश है आपकी जारी इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ना चाहते हो, आप भी चाहते हो, आपकी होप है कि ये कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, आपके पार्टनर ठीक हो जाएँ, मतलब पहले जैसे हो जाएँ। अगर ईगो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है वो लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी-कभार वो लोगों की बातों में को सुनने के बाद में आपसे धीरे-धीरे दूरियाँ बना लेते हैं एंड अभी भी इसी वजह से हो सकता है कि किसी और की बातों में आ गए एंड आपसे धीरे-धीरे दूरी बना ली एंड उन्होंने समझा नहीं आपका पॉइंट कि क्या था। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की कि अभी उनके माइंड में ये चल रहा है, जो हुआ है उसको लेकर के वो भी सोच रहे हैं एंड उनकी एनर्जी भी ऐसे ही है आपकी सेम, बिल्कुल आपकी ही जैसी। बस ये फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज
आपने गेन कर लिए एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। अभी आप अगर डिटैच होना सीख चुके हो एंड आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आया है, ये जो टावर मूवमेंट आया है आपका, उसने आपको इतना ज़्यादा इतना आपको मजबूत बना दिया है कि इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अभी आप सबसे फ़ाइट करने के लिए रेडी हो, अपने पार्टनर से भी। एंड आपको पता है कि आपने अच्छा किया है, बेस्ट किया है इस कनेक्शन में एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अगर इस कनेक्शन में मिलेंगे तो आपके पार्टनर ठीक होकर के मतलब चेंज होकर के आपकी तरफ आ जाएँगे एंड अगर ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको आपका जो जैसा आपको पार्टनर चाहिए, आपका जो ड्रीम पार्टनर है, जैसा आप चाहते हो, वो आपकी लाइफ में लेकर के आएँगे। सो अभी आपका बहुत ज़्यादा फ़ेथ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ईश्वर पे विश्वास करने लग गए हो कि वो जो करेंगे मेरे लिए वो अच्छा ही करेंगे। सो ये करंट सिचुएशन आपकी हो सकती है राइट नाउ, ये आपकी ये करंट सिचुएशन हो एंड अभी आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर कर लिया अपने आप को मतलब ऐसा बना लिया है कि आप अपने पार्टनर को कोई भी हिंट नहीं देना चाहते हो, कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। सारे इमोशंस आपके तब कंट्रोल हो चुके हैं भाई, आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो आपके पार्टनर को कि आपके मन में क्या चल रहा है भाई। बट हाँ, ये नहीं है कि वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर का ही। मन में एक ख़्याल यही है कि आपके पार्टनर आपको वापस से चाहिए, मगर अभी आप कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा एक्शन लिया करते थे बट अभी आप नहीं ले रहे हो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन। तो ये आपकी अगर रेजोनेट की है थोड़ी सी भी, तो हम देखते हैं अब कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओके। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड देन सिक्स ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी बताती हूँ मैं आपको। द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ईगो अभी भी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो उनके अंदर है। जो आप सोच रहे हो कि हाँ बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, रूड हैं, सो वो अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि चेंज हो गए हैं, वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन हाँ अब उन्हें ये समझ ज़रूर आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है इस कनेक्शन में एंड क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। राइट नाउ अभी ये चीज़ें वो सोच रहे हैं अपने माइंड में, वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं आपका। सो यहाँ पे मुझे अभी आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन लग रही है आपको लेकर के एंड करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। क्या है, पहले तो आपका वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी तरफ से आने की कोशिश सोच रहे हैं, माइंड में आना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। बट उन्हें लगता है कि अभी ना क्या है उनका कि उन्हें ऐसा लगता है, अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में हर्ट हुए हैं आपकी वजह से। उन्हें ऐसा, उन्होंने अपने माइंड में ऐसा बना के रखा हुआ है। सो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अपने आप को हील करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी विशाप है अभी राइट नाउ भी आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप बहुत आगे जा चुके हो, बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हो एंड ये भी देख रहे हैं कि शायद अब आप मुड़ के ना देखो उनकी तरफ, ऐसा शायद आप दिखा रहे हो उनको, तो उनको ऐसा लग रहा है, विश कर रहे हैं कि भाई आप बने रहो उनकी लाइफ में एंड उनका जो ईगो है बहुत ज़्यादा, इतना जो दिखाते हैं वो, उसको लेकर के वो सोच रहे हैं कि शायद उन्हें बात कर लेनी चाहिए थी पहले, जो कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई थी, बट अभी उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि आपका सामना कर पाएँ। विश उनकी यही है, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में कि ये कनेक्शन जैसा एक अच्छे तरीके से सबके जैसे कनेक्शन होते हैं वैसा ही कनेक्शन आपका भी हो जाए। हो सकता है ये आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो जिसमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो आपने तो कर लिया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी कर लिया है, समझ भी गए हो, आपको पता भी है, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में इंटेंस केमिस्ट्री फील की होगी। बट आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन एक्चुअल में है क्या, बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं।
वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई और है क्या, तो ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। एंड अगर कुछ है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, तो वो बस उनका ईगो है जो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। वो शायद ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं एंड उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है आपको भी लगता हो आपके पार्टनर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं, तो उनके जो अपोजिट जेंडर है, मतलब समझ जाइए, जो भी हैं आप जैसे वैसे ले लीजिए। सो बहुत ज़्यादा उनके आसपास रहते हैं एंड ऑफ़र करते रहते हैं उनको। सो ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ये रहता है कि भाई मुझे कमी कभी नहीं रहने वाली। ये चीज़ पहले भी रही है, पर आपके साथ जो बॉन्ड फील हुआ है, जो केमिस्ट्री फील हुई है, उसको वो कहीं और फील ही नहीं कर पाते हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन्स पे फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है, अलग कर लिया है सबसे। वो तो अब कुछ कर नहीं सकते, आप ही आ जाओ उनके पास, मतलब उनके माइंड में ऐसा चलता रहता है। उन्हें आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देते थे, नर्चर करते थे, केयर करते थे उनकी, एंड बहुत काइंड थे। आपके प्रेजेंस से ही उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती होगी। सो वो सब चीज़ें वो मिस कर रहे हैं एंड अभी लाइफ में, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, इस टाइम उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए ज़्यादा लग रही है मुझे। एंड वो भी आपको दूर से देख रहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो भी आपको दूर से देख रहे हैं, चमकता हुआ कि आप बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उन्हें ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप बढ़ चुके हो आगे, शायद अब आप उनकी तरफ वापस नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी मिस कर, मतलब ख़राब कर दी हैं। ओके, बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप में ही रोक लेते हैं खुद को ही। और किस वजह से, वो तो मैंने बता दिया, ईगो की वजह से। ईगो बहुत ज़्यादा है। और अगर उनकी डीप फीलिंग बताऊँ तो मैं यही देख पा रही हूँ कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा मांगते रहते हैं आपको कि आपसे जो भी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएं। पर वो अपनी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप आ जाओ उनके पास खुद से ही। हो सकता है आपने ही हमेशा एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं एंड खुद से ही आप गए हो हमेशा। सो अभी भी उनकी यही है थिंकिंग कि आप आ जाओ खुद से। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं उनको। और आपके साथ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वापस से आप उनकी लाइफ में आ जाओ। और देख लेते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी ना उनका ये हो चुका है, पास्ट में उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, एंड जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है आप दोनों का, इस कनेक्शन का क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें बिखर तो नहीं जाएंगी, ऐसा तो नहीं आप छोड़ के चले जाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो अपने माइंड में, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग में राइट नाउ मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बुरा नहीं सोचते, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बुरा सोचते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक डर सा बैठ गया है अब। शायद पहले आपको ये डर होगा छोड़ देने की, अगर ये चले गए मेरी लाइफ से तो कैसे मैं रहूँगा या रहूँगी। सो भी आपके पार्टनर को ये डर आने लग गया है। कुछ तो आप धीरे धीरे कर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के बिजी रहते हो, या उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। उस चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आप उनके बिना कैसे रह सकते हो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भाई, ये माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अचानक से आपको इनकी ख्याल आ जाता होगा काम करते करते, हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और ये नहीं है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो यही सोच रहे हैं भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आखिर चल क्या रहा है, आप कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा उनको। सो बहुत लोगों से पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर किसी कहीं से भी आपकी डिटेल या
कुछ भी मिलता है आपको इंस्पायर बहुत ज़्यादा करते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, मतलब आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अपने दिमाग से ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, मतलब क्या ऐसा चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें हैं। द फूल का कार्ड एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में, एंड उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मतलब पेशेंस बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ना सोचें आपके बारे में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पहले कुछ, जब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई होगी तो आपने चीज़ें फेस की होंगी इस तरीके की कि आपके माइंड में 24 घंटे आपके पार्टनर रहते होंगे, एंड आपको उनसे बात करने का बहुत मन होता होगा, एंड बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते होंगे, पर पता नहीं कैसे आपने खुद को संभाला होगा उस टाइम पे। कोशिश करते होंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी वही सब चीज़ें याद आने लग जाती होंगी। बहुत ज़्यादा आप भी हेल्थ वगैरह इश्यूज़ हो सकते हैं आपको उस टाइम हुए होंगे जब आप इस जर्नी में आपने ये टावर मोमेंट फेस किया होगा, आपका अवेकनिंग का टाइम होगा तब। सो वही टाइम अभी आपका आपके पार्टनर का चल रहा है, जो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने जो इमोशंस हैं उनको, पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर रोते भी होंगे बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम बिखर चुकी हैं, जैसे हो सकता है आपकी लाइफ में उस टाइम हुई हुआ होगा एग्जैक्ट वही चीज़ें। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अब इनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आप हो सकता है बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, अगर आपने फेस किया है ये सब इस जर्नी में, तो डिवाइन कनेक्शन में जो लोग रहते हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये सब फेस की होती हैं, अगर आपने करी हैं, सफ़र किया है इस सिचुएशन से, इस जर्नी से, इन इन ये सब चीज़ें, तो आपको पता होगा क्या कैसे हालत हो जाती है उस टाइम पे, जब अवेकनिंग का टाइम होता है, तो जब आप धीरे धीरे मतलब खुद से ही बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हो, हर चीज़ से आपका मन भर चुका होता है, एंड आपके आसपास के लोग भी आपको नहीं समझ पाते। सो वही टाइम आपके पार्टनर का चल रहा है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस टाइम सिर्फ आप ही उन्हें समझ सकते हो, एंड आप भी उनसे दूर हो चुके हो। शायद उस टाइम पे आप भी यही सोचते होगे कि आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, एंड उसी टाइम पे आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, मतलब वो बात ही नहीं करते होंगे, या बात होती ही नहीं होगी, लड़ाई हो जाती होगी, या सेपरेशन हो चुका होगा। सो वही टाइम अब आपके पार्टनर का चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड को। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आप आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपके बारे में यही सब चीज़ सोचते रहते हैं। और डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो हो सकता है आपने उस टाइम किया होगा। सो अभी ये टाइम आपके पार्टनर का चल रहा है, एंड हो सकता है इसके बाद आपके पार्टनर चेंज हो जाए, चेंजेस आएगा, हाँ आएगा भाई, मैच्योरिटी का कार्ड आया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर होंगे आपके पार्टनर। सो भी राइट नाउ ये सब सिचुएशन झेलने दीजिए उनको, ठीक है भाई। इसके बाद ही मैच्योरिटी आएगी, तब हो सकता है जो इनका इतना ज़्यादा ये ईगो में रहता है कि मैं सामने से नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके पार्टनर की, एंड हो सकता है खुद से ही एक्शन लें, छोटे मोटे ही सही स्टेप से, बेबी स्टेप से आएंगे आपकी तरफ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इतनी आसानी से ये कनेक्शन तो ऐसे ही नहीं जाने वाला, एक बार ही तो यूनियन होना ही है आप दोनों का। देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे हम कि कुछ आपके पार्टनर लेने वाले हैं भी या नहीं। मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा वैसे, क्योंकि इनकी जर्नी अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है। हाँ, हो सकता है कि जल्दी हील हो जाए तो भाई बात अलग है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप बहुत आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, बट रह नहीं पा रहे हैं, उनको बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं, आप उनकी लाइफ से चले जाओ, किसी और के साथ हो इस टाइम आप, क्या है आपकी लाइफ में चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा। उनकी मुझे एनर्जी यही नज़र आ रही है, दिन रात यही सोचते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, उन्हें क्यों नहीं पता चल पा रहा है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब बहुत ज़्यादा आपको
आपको हो सकता है इग्नोर भी कर रहे होंगे, अचानक से ही बिल्कुल आपको और ज़्यादा मतलब ऐसी हरकतें कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे होंगे ये। हो सकता है उन्हें ये मतलब उनको ऐसा लग रहा है इस टाइम, उनकी फीलिंग यही आ रही है कि उनकी भी सबसे बड़ी यही है कि आप ये शादी करना चाहते हैं, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है तो कहीं आपने तो नहीं किसी और को चुन लिया एंड उसके साथ आप आगे बढ़ जाओ। सो वेट कर रहे हैं आपका बहुत ज़्यादा, एंड उन्हें कहीं ना कहीं लगता है, सोचते हैं कि क्या वेट कर रहे होगे, आप क्या वेट कर रहे हो उनका कि नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की भाई राइट नाउ चल रही हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया है, सेपरेशन में हो, रिकन्सिलेशन होना ही है आप लोगों का, होगा एक बारी, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से तो होगा, यूनिवर्स आप लोगों को दोबारा से मिलाएगी ज़रूर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन रहा हो, मतलब कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर को कई चीज़ों का एडिक्शन हो। एडिक्शन क्या हो सक बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब जैसे कि सबसे बुरी चीज़ यही है कि मैं सही हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है। अपने आप को हमेशा सही समझना, तो ये सब चीज़ें भी ठीक नहीं हैं। एक चांस आप दे सकते हो इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि पता नहीं कि आप दोबारा चांस दोगे भी कि नहीं दोगे इस कनेक्शन में अपने पार्टनर को, तो ये सब चीज़ें वो सोचते रहते हैं अपने माइंड में। परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा ही लग रहा है, भले दिखा नहीं रहे हों वो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनकी कुछ उन्होंने सुना हो आपके बारे में, एंड जिससे उनको लगा हो कि आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो उसकी वजह से भी हो सकता है कि अचानक से ही बिल्कुल परेशान हो गई है कि क्या होगा अब आगे लाइफ में, इस कनेक्शन का क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही हैं। देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कितनी जल्दी कुछ लेंगे, बट हाँ देख लेते हैं कि लेंगे तो क्या लेंगे, कब तक लेंगे। देखा, द हर्मिट का कार्ड आ गया। अब इवनिंग का टाइम है, आप प्रेयर्स कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो अगर आपको यही पार्टनर चाहिए तो, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी भी यही पार्टनर चाहते हैं एंड तभी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन शायद होता ही ऐसा है कि इतनी आसानी से हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ते भी हैं कुछ दिन के लिए एंड फिर से वापस से हम उसी कनेक्शन में वापस से आना चाहते हैं, फिर से पार्टनर की याद आने लग जाती है। ये ऐसा कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, कुछ बहुत डीप कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आप वेट कर रहे हो तो आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, एंड अपने ऊपर काम करो जैसे कर रहे हो, सही है। ज़्यादा सोचना नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के, अपने ऊपर जितना काम करोगे उतना हो सकता है, अपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम करना शुरू कर एंड अपनी एनर्जी अपने पार्टनर से वापस ले ली, जिसकी वजह से अब उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब उनको फील नहीं हो रहे हो आप अपने आसपास, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने चेंज किया है अपने आप को, एंड अचानक से ही उनकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है, तो अभी झेलना पड़ेगा आपके पार्टनर को। सो आप प्रेयर्स वगैरह कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, पॉजिटिव रहिएगा एंड नेगेटिव मत सोचिएगा। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन बताएंगे नहीं अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड बात करना चाहते हैं, वही बात करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है तो आप अपनी तरफ से बात क्यों नहीं कर रहे हो। उनके माइंड में आता है कि ऐसे कैसे रह सकते हो भाई, हो सकता है आप ही हमेशा मैसेज वगैरह करते हो या सामने से जाके बात करते हो। सो अभी आपका वेट कर रहे हैं, बात कर लो आप तो शायद उनके दुख दर्द थोड़े कम हो जाए, वेट कर रहे हैं आपका, है ना। बात कम, आप बात करने का मतलब मैसेज वगैरह का न्यू स्टार्ट चाहते हैं उनका, बस चले तुरंत अभी अभी ही स्टार्ट कर ले आपके साथ के, नहीं बस बहुत हो गया, ख़त्म करो अब जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, न्यू स्टार्ट करते हैं। ऐसी हालत हो चुकी है भाई, अपने ऊपर बीती है तो पता चल रहा है जस्टिस, तो अभी इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ इन्होंने किया है जो जो चीज़ें, जैसे जैसे आपको हर्ट किया है, हो सकता है आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इनको कर रहे हो, या यूनिवर्स इनको वो चीज़ें दिखा रही है जो आपने फ़ील की है। सो अभी ये शायद अभी इन्हें पता नहीं कि आपने इतना कुछ फ़ील किया है,
बट हाँ, धीरे-धीरे जब ये मैच्योर हो मतलब धीरे-धीरे जब ये इतना ज़्यादा अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे तो इनको समझ आता जाएगा कि हाँ, इनकी भी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, जिसकी वज़ह से आपको हर्ट हुआ होगा, वही चीज़ें इनके साथ जब रिपीट होंगी तो जस्टिस का टाइम मतलब टाइम चल रहा हो सकता है कि साढ़े साथ ही भी कुछ लोगों की आपके पार्टनर की हो सकता है चल रही हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से उनकी पर्सनल तो लाइफ बिखर ही चुकी है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल ख़राब हो रही है धीरे-धीरे। इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं इन सब चीज़ों में। अकेले हैं, ये मत सोचिए कोई और होगा उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं सब छोड़ के ही जा रहे हैं उनको। सो अकेले हैं एंड वेट कर रहे हैं आपका, नहीं रहा सोच रहे हैं कि कुछ न्यू डायरेक्शन मिल जाए एंड आगे बढ़ जाएँ वो उस डायरेक्शन में। नहीं, आपको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हाँ मतलब कि कैसे नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपसे बात हो जाए एंड सब चीज़ें ठीक हो जाएँ और जो उनकी घर में या फैमिली वगैरह में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या वर्क को लेकर के कुछ है, करियर फील्ड्स मतलब करियर को लेकर के है, उसमें चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो उनको ठीक करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अचानक से सब कुछ धीरे-धीरे हाथ से निकल रहा है तो उसको कैसे सँभालें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते रहते होंगे एंड अब इनका कंट्रोल चल नहीं रहा है इनके ऊपर, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन मुझे मतलब नज़र नहीं आ रहा है अभी। हाँ, ये है कि अभी थोड़ा इनको टाइम दे दीजिए। बस प्रभु करे जल्दी से इनकी अवेकनिंग हो जाए क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, ऐसे लोगों को ना बहुत टाइम लग जाता है। आप प्रेयर्स वगैरह करते रहिएगा कि जल्दी से ये हील हो जाए। हो सकता है आप बहुत जल्दी हो गए हो। ओके, पेज ऑफ कप्स हो सकता है कि मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रहें जो आपकी तरफ छोटी मोटी सी ही हलचल हो सकता है इस कनेक्शन में करे आपके पार्टनर। मुझे इस नेक्स्ट ईयर ही लग रहा है। फेब फेब हाँ, फरवरी तक की हो सकता है। कुछ आप लोगों के बीच में छोटी मोटी सी हलचल हो सकती है इस कनेक्शन में। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है मैसेज वगैरह हो आ जाए या और किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है, हो सकता है इनडायरेक्टली वे में ही सही, लेकिन ये अपने दिल का हाल आपको बताएं जिससे आपको लगे कि ये कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने की। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैसेज वगैरह का लग रहा है मुझे कि बात हो सकती है, हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए कि बात हो जाए आपकी। लेकिन हाँ, अगर ये पूरी तरीके से हील नहीं हो पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हील हो पाएंगे। हो सकता है ये आएँ एंड फिर से ये चले ही जाएँ बहुत जल्दी। कोई ये नहीं लग रहा है कि हमेशा के लिए सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अभी इनको थोड़ा धीरे-धीरे ही यूनिवर्स तैयार करेगी। और देख लेते हैं। आपको लेकर के यही है कि आपको लेके तो बहुत पॉजिटिव हैं वो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इतना टाइम हो चुका है, ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। अगेन हर्मिट का कार्ड आ गया। भाई आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो आप, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस टाइम आपके पार्टनर की भाई हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, नहीं समझ आ रही है कौन सी राह चलूँ, नहीं समझ आ रहा है। और कोई बताने वाला भी नहीं, समझाने वाला भी नहीं है, प्यार करने वाला भी नहीं है, समझने वाला भी नहीं है कोई। ठीक है भाई, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम, आपकी बहुत याद आ रही है। तो मुझे एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में कुछ नज़र नहीं आ रही है अभी की। जो मुझे एनर्जी मिल रही है, जो इनकी है, जो सिचुएशन, जो हालत इनकी है, वो यही है कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है दिखा रहे हो कि भाग रहे हैं, लेकिन आपसे भाग नहीं रहे वो।
मतलब सामने से तो ऐसा दिखाते होंगे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, भाग रहे हैं आपसे, इग्नोर कर रहे हैं आपको, आप शायद कोई वैल्यू नहीं करते लाइफ में, लेकिन हाँ मन ही मन बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी लग रही है इधर। बाल हो सकता है कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही याद करें। फिर से आ गया 6 ऑफ कप्स का कार्ड, द डेविल का भी कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं पुरानी चीज़ें, बीते हुए पल, जो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो। मिसिंग वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं, बट हाँ अभी भी उनका ये है कि अभी भी उनको ये नहीं समझ में आया है कि हाँ आपने कितना कुछ उनके लिए अच्छा किया है एंड उन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं इस कनेक्शन में। सो ये सब चीज़ें उनको अभी नहीं रियलाइज़ हुई है। आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस में मेरे हैं, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगा कि देख लेना चाहिए। आ गए। ओके, तो यहाँ पे एक सॉन्ग आया है आपके लिए, जब जब तेरे पास में आए एक सुकून मिला। तो आपके पार्टनर ये हो सकता है कि आपको ये गाना सुनाई भी दे रहा हो, और देख लेते हैं। आपके पास उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है। जो रीडिंग में भी दिख रहा था कि बहुत हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं, तो ये गाना बहुत ज़्यादा उनके माइंड में चलता रहता है, हो सकता है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने कहा था कार्मिक कनेक्शन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। ओके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड डू यू नो आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। सो आप, जब भी मैंने बताया ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि आपको कहीं खो ना दे वो। एंड वो बहुत ज़्यादा सपने देखते रहते हैं आपके, कि आप उनके सपने में आए और आपसे वो बातें कर रहे हो सकता है बात नहीं हो रही है, डीप कन्वर्सेशन हो नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। तो ऐसा वो सपने में देखते रहते हैं कि आप उनके पास आए हो, बात कर रहे हो उनसे, साथ जो भी आपके इमोशंस हैं वो शेयर कर रहे हो उनसे। तो ये थे मैसेजेस आपके पार्टनर के। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कितने % रेजोनेट किए हैं आपसे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।